वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये रिजल्ट्स देख रहे हैं गिग के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाले हैं कि आप अपनी गिग को अगर रैंक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और अगर आप लोगों की गिग रैंक हो जाती है और फिर भी ऑर्डर्स नहीं मिलते तो तब आपको क्या करना चाहिए। स्क्रीनशॉट देखिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक गिग है, क्रिएट अट्रैक्टिव पिंटरेस्ट आइडिया पेन्स फॉर फास्ट ग्रोथ। अब इसके ऊपर इंप्रेशंस जो आए हैं वो 3200 यहां पर इंप्रेशंस आए हैं लास्ट 30 डेज में, और क्लिक्स जो आए हैं वो 49 हैं। अब अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो यहां पर इस गिग के ऊपर ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, लेकिन ऑर्डर 0। ठीक है, ये देखें ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो गिग के स्टैट्स को समझ नहीं सकते, एनालिटिक्स को समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से वो ब्लाइंडली फाइवर के ऊपर काम करते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो जिन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने गिग्स बनाए हुए हैं, जिन स्किल्स को लेकर उन्होंने अपने कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश किया हुआ है, वो उनके रिजल्ट्स नहीं जान सकते। वो इस बात को बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि आया जिन कीवर्ड्स के ऊपर उन्होंने अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज किया है वो कहां किस पेज के ऊपर रैंक कर रही है, और आया उस कीवर्ड के ऊपर मेरी गिग रैंक हो रही है जिस कीवर्ड के ऊपर एक्चुअली मैंने प्लान किया था। ये सारी चीजें आप लोग अक्सर औकात भूल जाते हैं, या फिर आप इन चीजों को हैंडल करते हुए आप लोगों को मुश्किल दरपेश आती है। आज की इस वीडियो में मैं वर्बली कुछ चीजों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट अगर आप लोग कर नहीं सकते तो समझ जरूर जाएं, ताकि समझने के बाद अगर वो चीज आप करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप 80% कामयाब होंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे फ्रीलांसर्स को समटाइम गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस और क्लिक्स नहीं आते, तो जिसकी वजह से उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। लेकिन इसी के दूसरे पहलू में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेशंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, फिर भी ऑर्डर नहीं मिलता। क्या वजह है? उधर बिल्कुल भी क्लिक्स और इंप्रेशंस नहीं मिल रहे तो डेफिनेटली वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता। लेकिन यहां पर लोग आ भी रहे हैं, लोग आपके गिग को क्लिक भी कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद आपके गिग को तफसील से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहे, तो क्या वजह है? इस बात को अगर आज इस वीडियो में आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी कामयाबी है फाइवर को समझने के लिए, और ये फाइवर का वही एक हैक है। ठीक है, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बिल्कुल छोटी सी 3 से 4 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फाइंड अप, अगर आपको इंप्रेशन ज्यादा मिल रहे हैं, क्लिक्स भी ज्यादा आ रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि आपके उस गिग के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, आपकी प्राइसेस में कुछ बड़ा मसला है। प्राइसेस या तो ज्यादा हैं या आपकी डिस्क्रिप्शन कुछ और है। समटाइम हम लोग कॉपी पेस्ट करके टाइटल कुछ और लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ और बात होती है, बस आपने ब्लाइंडली पेस्ट कॉपी किया, पेस्ट करके अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये इश्यूज होते हैं। अब आपने ये समझना है कि क्या वो रेट्स वही हैं जो कि बाकी तमाम लोग दे रहे हैं। पहली बात तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं तो कम से कम उनसे थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ा सा बढ़ने तक आप लोग कम रेट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज दें। ठीक है, ये आप इनिशियली एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर सकते हैं कम रेट्स में। उसके बाद नॉर्मली होता यह है कि आप लोग इंप्रेशंस गेन करते हैं, क्लिक्स भी गेन करते हैं, उसके बाद आपको फिर ऑर्डर नहीं मिला, तो ये डी रैंकिंग के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। ठीक है, फाइवर का एल्गोरिदम क्या करता है कि वो ये समझता है, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आपकी गिग के ऊपर अगर क्लिक्स ज्यादा आते हैं तो आपकी गिग रैंक होती है। बिल्कुल होती है, नो डाउट, कोई शक नहीं है, 100% होती है। ठीक है, ये बात आप समझ जाएं। अगली बात आपको समझने की इससे ज्यादा जरूरी है, तो ये है कि अगर आपके गिग के ऊपर क्लिक्स ज्यादा मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे इंप्रेशंस तो मिलते ही मिलते हैं, इंप्रेशंस अगर आपके कुछ 3000 है जिस तरह यहां पर, तो अगर आपको क्लिक्स 49 मिले हैं तो आप एवरेज समझ सकते हैं कि कितने इंप्रेशंस के ऊपर पॉसिबल क्लिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके गिग के ऊपर बहुत सारे क्लिक्स मिल रहे हैं, क्लिक्स मिलने के बाद, लोगों के लैंड होने के बाद आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो फाइवर का एल्गोरिदम फिर यह भी समझता है कि यार अगर इतने सारे लोग इस गिग के ऊपर लैंड कर रहे हैं और कन्वर्जन रेट इसका फिर भी 0 है, तो इसके गिग के अंदर बहुत बड़ा मसला है। कोई ना कोई ऐसी बात है कि जो बायर को पसंद नहीं आ रही, लिहाजा वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहे। तो फिर फाइवर क्या करती है, उस गिग को फिर से डी रैंक करके किसी और को वहां पर रिप्लेस करती है। तो ये स्वैपिंग का मरहला हर लिहाज से है। जिसको इंप्रेशंस और क्लिक्स कम मिले उनको भी ये खतरा है, जिनको इंप्रेशंस और क्लिक्स ज्यादा मिले और ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तब भी ये खतरे की घंटी बजती रहती है। तो आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों ने इस गिग को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने ये सोचना है कि जो तीन पैकेज आपने दिए हैं उनमें प्राइसेस सही हैं या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या आपके डिस्क्रिप्शन और बाकी तमाम गिग के जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है क्या उसी के बुनियाद पर है कि जिसकी बुनियाद पर आपने गिग का टाइटल रखा है। आपने कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो कीवर्ड सिलेक्ट किया था, क्या ये बाकी तमाम इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर ये 100% है तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, अगर नहीं है तो डेफिनेटली यही वजूहात हैं कि आपको इंप्रेशन भी बहुत आ रहे हैं, क्लिक्स भी बहुत आ रहे हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पर भी ये खतरे की घंटी यहां पर बिल्कुल एक्टिव है। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि अगर फाइवर का एल्गोरिदम अगर पेनल्टीज की तरफ आए तो ये गिग डी रैंक हो सकती है और ये बिल्कुल जीरो तक चली जाएगी। क्लिक्स कोई भी नहीं आएंगे, इंप्रेशंस कोई भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे इंप्रेशंस, इतने सारे क्लिक के मिलने के बाद अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता, कन्वर्जन आपको नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि आपकी गिग पसंद नहीं आ रही, लिहाजा इसको डी रैंक कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन, ये वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फाइवर को समझने के लिए। अगर ये आप समझ जाते हैं पहले ही तो आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्दी रिजल्ट्स गेन करने में आसानी होगी। अगर आप एवरी वीक, जो मैं कहता हूं कि ऑडिट करें, अगर आप ऑडिट करने में कामयाब हो गए, अपनी गिग्स को चेंज करने में कामयाब हो गए, आपको फिर किसी भी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने में मुश्किल नहीं होगी। और ये वही एक हैक है कि आप अपने एनालिटिक्स को, स्टैट्स को अगर आप प्रॉपरली समझना शुरू करेंगे तो इवन कि एक बहुत बड़े कंपटीशन के कीवर्ड को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब कैसे हैंडल करना है पिछली सारी वीडियोस में आपको बताया है। एक वीडियो आपको रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूं, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी गिग्स को रैंक करने में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।